रेडी। हेलो जी। अच्छा, तो मैं इसकी ये सिलेक्शन बता रहा था। ये सिलेक्शन मैंने ऑलमोस्ट हमने इसकी कर दी थी। वो आई एम सो सॉरी कि मेरा वो पीसी जो है वो उसकी मेमोरी फुल हो गई थी। अच्छा, मैं इसकी थोड़ी-सी बेसिक सिलेक्शन में कर देता हूँ, ठीक है? तो पूरी सिलेक्शन में नहीं करूँगा क्योंकि टाइम उसमें वेस्ट होगा हमारा। अच्छा, मैं सिर्फ़ बेसिक सिलेक्शन इसकी कर देता हूँ, इसको आपको समझाने के लिए कि जो हम इसकी सिलेक्शन करते हैं इस टूल की मदद से, अच्छा इसके अंदर आप जो है वो छोटे-छोटे नोट्स के साथ आप इसको सिलेक्ट करके जब आप इसकी कॉपी लेते हैं, तो कॉपी लेने के बाद आप इसको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी इतनी सिलेक्शन मैं कर देता हूँ, ठीक है? अच्छा, कॉपी लेने के लिए आपके पास शॉर्ट की होती है, शॉर्ट की आपके पास होती है कंट्रोल जे की, ठीक है? तो कंट्रोल जे की मदद से आप किसी भी सिलेक्शन की कॉपी लेके उसको आप निकाल सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब मैं इसके अंदर जैसे कंट्रोल जे प्रेस करूँगा तो आप ये देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे एक लेयर मज़ीद ऐड हुई है। अच्छा, इस लेयर के अंदर मेरे पास इसकी इतनी कॉपी मेरे पास निकल आई है जो कि मैंने इसकी कॉपी ली है, ठीक है? अच्छा, ये जो अच्छा, इसके अंदर और इस दोनों टूल्स के अंदर मैंने आपको डिफरेंस बताया है कि जो लेसर टूल आपका होता है, उसके अंदर आप मैनुअली ड्रॉ करके आप इसकी सिलेक्शन करते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इसकी आइज़ की सिलेक्शन करनी है, तो मैं इसको मैनुअली ड्रॉ करके भी सिलेक्ट कर सकता हूँ इस तरीके से। लेकिन ये हमारी जो सिलेक्शन है, ये इतनी एक्यूरेट नहीं होती। लेकिन इसके हिसाब से अगर आप ये पॉलीगोनल लेसर टूल अगर आप यूज़ करेंगे, तो इसकी सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होती है, जो कि आपके देखने में भी सही लगती है। मतलब अगर आपकी इसकी सिलेक्शन वाले ऑब्जेक्ट को कहीं प्लेस करते हैं तो वो ऐसा पता नहीं लगता कि आपने वो ऑब्जेक्ट कहीं और से उठा के लगाया है, ठीक है? तो इसकी सिलेक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर होती है। अच्छा, एक टूल इसके अंदर होता है आपके पास मैग्नेटिक लेसर टूल, ठीक है? अच्छा, मैग्नेटिक लेसर टूल क्या काम करता है आपका, मैं इसके अंदर दोबारा से मैं इसी पिक्चर के अंदर आ जाता हूँ। अच्छा, जैसे कि ये नाम से वाज़ेह है मैग्नेटिक लेसर टूल, ठीक है? मैग्नेटिक लेसर टूल क्या होता है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक किया, अच्छा क्लिक करने के बाद ये आपका ऑब्जेक्ट जो है सॉरी ये मैग्नेटिक लेसर टूल मैंने सेलेक्ट किया। अच्छा, क्लिक करने के बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है ये ऑटोमैटिकली उसके दरमियान सिलेक्शन बनाता जाएगा। आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ़ ड्रैग करना होगा अपने माउस को, तो उसके हिसाब से ये ऑटोमैटिकली सिलेक्शन आपके ऑब्जेक्ट की बना देगा, ठीक है? इस तरीके से। अच्छा, लेकिन ये जो आपका सिलेक्शन टूल है ये समटाइम्स सही से काम नहीं करता है जब आपके पास मल्टीपल कलर्स होते हैं। तो उसके अंदर ये आपके पास सही से सिलेक्शन नहीं बनाता। अभी इसके अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा कलर्स नहीं है इस पिक्चर के अंदर। लेकिन अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी मल्टीपल कलर्स की कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स पिक्चर की है को अगर आप मैग्नेटिक लेसर टूल से यूज़ करेंगे, तो वो आपके पास प्रॉपर तरीके से उसको कन्वर्ट नहीं करेगा सिलेक्शन के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर आपको जस्ट माउस को ड्रैग करना होगा इस तरीके से, तो ये ऑटोमैटिकली इसको सिलेक्ट करता हुआ चला जाएगा, ठीक है? आप ये देख रहे हैं कि आप माउस को जहाँ भी ड्रैग कर रहे हैं, तो ये ऑटोमैटिकली अपने ऑब्जेक्ट को पिक कर रहा है और उसके हिसाब से इसकी सिलेक्शन बना रहा है, जैसे कि मैंने ये व्हाइट के अंदर मैंने बनाया था, ठीक है? अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप इसके अंदर बैक स्पेस प्रेस करेंगे, तो ज़ाहिर है आप इसके अंदर बैक पे जा सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है? तो इस तरीके से आप इसके अंदर आप मैग्नेटिक टूल को सिलेक्ट करके आप अपनी सिलेक्शन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि आप जहाँ भी इसको लेके जाएँगे तो ये अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हुए, अपने ऑब्जेक्ट को पिक करते हुए ऑटोमैटिकली अपने कलर के साथ ही उसकी सिलेक्शन बनाता है, ठीक है? तो इस तरीके से आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अब इसको अगर मैं आगे कंटिन्यू करना चाहूँ तो मैं इससे बहुत ईज़िली अपनी सिलेक्शन में बना सकता हूँ। तो ये समटाइम्स आपका टाइम सेव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके अंदर आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका सेव हो जाता है इस टूल से, ठीक है? अच्छा, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे कि मेरे पास यहाँ पे जो कलर्स हैं, वो कलर्स काफ़ी ज़्यादा मिक्स अप कलर्स आ रहे हैं, तो इसके अंदर इसने सिलेक्शन सही नहीं बनाई। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे अपनी सिलेक्शन बनाऊँ, तो आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर ये हमारी सिलेक्शन सही से नहीं बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कलर्स हैं, इस पार्ट के जो कलर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड अप कलर्स हैं। मतलब ये भी डार्क एरिया है आपका और ये भी डार्क एरिया है, तो इस वजह से ये इसकी सिलेक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं बना रहा। अच्छा, तो ये 2 टूल्स मैंने 3 टूल्स मैंने आपको अभी बताए, जिसके अंदर इसके अंदर ये जो डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस आपको जो है वो ऐसे ही जो एक के अंदर आप मैनुअली ड्रॉ करते हैं, एक के अंदर आप नोड की बेसिस के ऊपर लगाते हैं और दूसरा आपका मैग्नेटिक लेसर टूल होता है, जो कि आपका ऑटोमैटिकली कलर्स को पिक करता है और उसके हिसाब से सिलेक्शन आपकी ड्रॉ करता है। अच्छा, हर टूल के अंदर जो कॉपी करने वाली जो चीज़ है वो आपकी कॉमन है कि आप कॉपी जो करते हैं वो आप कंट्रोल जे की मदद से ही करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपका इतने पार्ट की अगर मैं कॉपी लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो इसके लिए मैं आपका कंट्रोल जे प्रेस करूंगा तो मेरे इतने पार्ट की जो है वो कॉपी आ जाएगी जो मैंने सिलेक्ट किया है, ठीक है। ओके, अच्छा, अब इसके अंदर अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। समझ में आ रही है समीर, मिसबा? जी मुझे तो आ रहा ये है, समझ आ रहा है। मैंने मिसबा आपके पीसी पे एडोब फोटोशॉप इंस्टॉल हो गया है क्या? नहीं, नहीं हो रहा नहीं हो रहा? कोई प्रॉब्लम आ रही है? जी। क्या मैं ना प्रॉब्लम? आज दोबारा करूंगी, अगर फिर नहीं हुआ ना तो फिर आप कल मुझे करवा दीजिएगा इसकी चलिए ठीक है, स्क्रीन शेयर कर दूंगी। ठीक है, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, फिग्मा के अंदर आपको कुछ पूछना था तो वो पूछ लें। वो बन गया था, हो गया था। वो ना फ्रेम नहीं बने हुए थे मेरे। अच्छा, वो फ्रेम नहीं बने हुए थे आपकी, इस वजह से प्रॉब्लम जी, है। ठीक है, ठीक मैंने आपको सेंड भी करा था। है, ठीक है, मैं उसको देख लूंगा, कल मैं देख नहीं सका था, आज मैं देख लूंगा। ठीक। अच्छा, तो इसकी टूल्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। इसके अंदर मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, इसके अंदर टूल्स के अंदर एक चीज़ मेरी रह गई थी, वो मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो मैंने सिलेक्शन आपको बताई है, इस सिलेक्शन के अंदर एक चीज़ हमारी और है, जिसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे ये सिलेक्शन बनाता हूँ, तो इस सिलेक्शन को आप ऐड, एक दफ़ा मैंने जब सिलेक्शन बना ली तो इस सिलेक्शन को मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। अच्छा, मॉडिफाई करने का मतलब है कि इस सिलेक्शन को मैं मजीद ऐड कर सकता हूँ सिलेक्शन को, या फिर मजीद माइनस भी कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक सनसेट लिया था, आपको अगर याद हो कल किया हमने क्लास के अंदर, तो सनसेट में यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसा कि हमने इस तरह का कुछ सनसेट अपना लिया था, ये रहा, ठीक है। अच्छा, ये जो सनसेट हमने लिया है, अब इस सनसेट के अंदर अ, हमारा जो एरिया है वो हमारा जो हमें अपना सन चाहिए वो सन हमारा आप नोटिस करें यहाँ पे ये पूरा सर्कल नहीं, ठीक है। मतलब इसके अंदर आधा सन जो है वो इसके अंदर आधा सन इसके अंदर विजिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसको हमें हटाने के लिए अब फर्ज करें आपने यहाँ पे एक इस तरह एक सिलेक्शन बनाई, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आपने सिलेक्शन बनाई, सिलेक्शन बनाने के बाद आपको जो सन है आपका वो आपको इतना काटना है, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने सिलेक्शन अपनी कंप्लीट कर दी। अच्छा, इस सन को अगर मैं काटना चाहूँ, मतलब यहाँ से मुझे इतना सन नहीं चाहिए, तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, उसके लिए मैं सिंपली मैं अपना दूसरा सिलेक्शन टूल में लूँगा, पॉलीगोनल लैसो टूल, ठीक है। अच्छा, ये लेने के बाद मेरे पास एक ऑप्शन आता है ऑल्ट का, ठीक है। अच्छा, जब आप ऑल्ट प्रेस करेंगे, मेरे पास जैसे मैं मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास ऑप्शन है, आपके पास ऑल्ट का ऑप्शन है, ठीक है, ऑल्ट की है। अच्छा, अभी आप इसके ऊपर नोट करें, जो मेरा कर्सर है, कर्सर के ऊपर जो मेरा टूल का यहाँ पे सिंबल बना हुआ आ रहा है, इस टूल के सिंबल के अंदर आप यहाँ पे नोटिस करें, मैंने अभी ऑल्ट प्रेस किया तो यहाँ पे माइनस बना हुआ आ गया मेरे पास, ठीक है, माइनस बना हुआ आ गया। अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास प्लस बना हुआ आ जाएगा। तो ये दो अलग अलग यहाँ पे टूल्स के ऑप्शन होते हैं कि जब आप शिफ्ट प्रेस करके जब आप कोई दूसरी सिलेक्शन बनाते हैं, तो जो आपकी करंट सिलेक्शन है उसके अंदर आपकी वो सिलेक्शन ऐड हो जाती है, ठीक है। अच्छा, ऐड होने का मकसद क्या है कि जब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाता हूँ इस तरीके से, ठीक है, जो मैंने अभी टूल आपको बताया उसकी मदद से, इस तरह से मैंने यहाँ पे सिलेक्शन बनाई। अच्छा, आप ये देखेंगे कि जो सिलेक्शन मैंने बनाई है उस सिलेक्शन के अंदर मेरी जो दूसरी सिलेक्शन बनाई है वो इसके अंदर ऐड हो गई, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर मुझे माइनस करना है तो माइनस करने के लिए मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा, ऑल्ट प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे बताऊंगा कि मुझे कितनी सिलेक्शन इसके अंदर से माइनस करनी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इतनी सिलेक्शन इसमें से माइनस करनी है, ठीक है। अच्छा, इतनी सिलेक्शन मेरी, अब आप देखेंगे कि मेरी इतनी सिलेक्शन माइनस हो गई, माइनस से मतलब इतनी सिलेक्शन मेरी खत्म हो गई, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसकी कॉपी लेना चाहूँ तो मेरी उतनी ही कॉपी आएगी जितनी मेरी सिलेक्शन है, ये देखिए, ठीक है। तो जो मेरी सिलेक्शन है सिर्फ उतनी ही मेरे पास कॉपी आई है। तो ये काम आपका होता है प्लस और माइनस, माइनस से जो आपकी सिलेक्शन है वो शिफ्ट के जरिए प्लस होती है और ऑल्ट के जरिए माइनस होती है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये सिलेक्शन आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे स्काई को और जो समंदर है इसको अलग करना है,
तो इसको अलग करने के लिए भी मैं इस टूल को मैं यूज़ कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो आप इसके ज़रिए आप स्काई को और आपका जो समंदर है उसको आप अलग कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब जब मैं इसकी कॉपी लूँगा तो अब कॉपी लेने के बाद मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल जे प्रेस करूँगा तो इससे मेरी कॉपी आ जाएगी जो मेरा समंदर है उसकी, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद अब फॉर एग्जाम्पल मुझे इस समंदर के साथ मुझे सन भी चाहिए इसी सेम लेयर के अंदर। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं अपना सर्कल टूल प्रेस करूँगा। ये करने के बाद मैं शिफ्ट प्रेस करके मैं यहाँ पे एक से और सिलेक्शन बना दूँगा इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब जो सिलेक्शन मेरी बनेगी वो ज़ाहिर है इसके अंदर ऐड हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। अब आप देखेंगे जो मेरी सिलेक्शन है वो इसी के अंदर मेरी ऐड हो गई, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसकी कॉपी लेता हूँ तो अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो कॉपी आई है मेरी, तो कॉपी के अंदर मेरा सन और मेरी जो मेरा जो समंदर है वो मेरा अलग आया है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं सिलेक्शन को ऐड करके और अपनी इन टूल्स की मदद से चीज़ों को मैं अलग कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आपने काफ़ी सारे इस तरह के बैनर्स, इस तरह की पिक्चर्स देखे होंगे, फॉर एक हॉलीवुड के देखे होंगे आपने, बॉलीवुड के देखे होंगे। तो मोस्टली इसी तरीके से काम कर रहे होते हैं कि आपका जो फोटोशॉप के ऊपर जो आपकी अलग-अलग जो पिक्चर्स एक दूसरे में मर्ज हुई होती हैं, वो आपकी इसी तरीके से मर्ज की जाती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं हॉलीवुड एक्टर्स का कोई बैनर्स अगर मैं देखता हूँ, ठीक है, हॉलीवुड एक्टर बैनर्स, पोस्टर इस तरीके से। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो ये आपको यहाँ पे क्लियरली आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि किस तरीके से ये बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे ये अगर आप देखें तो ये भी आपको पता चलेगा कि ये किस तरीके से बनाया गया है, ठीक है। तो इस तरह का आपको काफ़ी सारे काम इसके अंदर मिलते हैं कि जब आप अपनी सिलेक्शन टूल्स को जब आप यूज़ करते हैं तो आपको काफ़ी सारे काम आपको समझ में आने लगते हैं कि कौन से पोस्टर के अंदर किस तरह का इफेक्ट यूज़ हुआ है, किस तरह की सिलेक्शन यूज़ हुई है। तो वो चीज़ आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस तरीके से आप इसको बनाना चाहें तो आप बना लें, ठीक है। जैसे इस तरह के बैनर्स हैं तो आप कोशिश करें अपने जो डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए इस तरह के बैनर्स वगैरह भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप सिलेक्शन के ऊपर अपनी थोड़ी प्रैक्टिस करें और इसके अंदर जो शॉर्ट कीज़ हैं आप वो उन शॉर्ट कीज़ के ऊपर काम करें। तो इससे आपकी जो सिलेक्शन वाला जो आपका पार्ट है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसकी रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस करें और कोई क्वेश्चन हो या कुछ पूछना हो मुझसे तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू। ठीक, आप मुझे बता दीजिएगा फिर कोई, ठीक है। जी जी, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा ओके, अगर मिसबा आप मुझे ये बताएं कि आपको मिलने की ज़रूरत तो नहीं है, जैसे कुछ पूछना हो या अगर हुआ कि वो इंस्टॉल नहीं हो रहा होगा, ये वाला जो भी आपने बताया है, तो फिर आप बता दिएगा ठीक है, ओके मिलने के लिए। ओके, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, अल्लाह